सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवार्थ साधके शरण्यम त्र्यंबके गौरी नारायणी। हे माँ, तो उदय काल के सूर्य के समान है। जो अधीर भक्त होते हैं उनको भी धैर्य धारण कराती है। जो विपदा में पड़े हुए लोग हैं माँ, उनको भी उभारती है। आपका तो नाम ही माँ शक्ति है। जिस व्यक्ति के जीवन में शक्ति का अभाव है, आप उसको पूर्ण करती हैं। आप संसार के कोई भी ऐसे वाडमय को पूरा करने में सक्षम हो मेरी माँ, जिसको इस संसार का देवी देवता भी करने में दुर्लभ है। तो मेरी माँ, ऐसी जगजननी माँ को हम कोटि कोटि नमन और बारंबार प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं। हे माँ, आप वही हो जिसने अपनी योग माया से भगवान विष्णु को सुला दिया था। हे माँ, आप वही हो जिसने इस संसार में कोई भी चीज़ अदेह नहीं थी। आप ही ने लोगों को स्वर्ग दिया। आप ही ने इस जगत के ना जाने कितने कार्य किए। ऐसी क्षमा याचना करके अगर आप मेरी माँ के इस तृतीय स्वरूप यानी चंद्र घंटा, जो आज माँ का तीसरा नवरात्र है, को अपने भक्ति भाव से पूजते हैं, मनन करते हैं, वंदन करते हैं, अपने तरीके से ध्यान करते हैं, अपने तरीके से भोग लगाते हैं, तो निसंदेह आपको माँ की असीम कृपा का फल मिलेगा। इन 9 दिनों में आप कुछ करें न करें, लेकिन कोशिश करें कि अपनी वाणी से कुछ भी गलत ना बोलें। इन 9 दिनों में आप कुछ करें ना करें पर झूठ ना बोलें। इन 9 दिनों में आप कुछ करें ना करें, किसी का हक ना मारें। इन 9 दिनों में आप कुछ करें ना करें, किसी का दिल ना तोड़ें। इन 9 दिनों में कुछ करें ना करें, अपने माँ बाप के चरण छुएं, अपने गुरु का वंदन करें, अपने पूजनियों को नमस्कार करें, सबका सत्कार करें और अपने दाम्पत्य जीवन को सही से जिएं, एक दूसरे का सम्मान करें। अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का सम्मान करें। अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी की भावनाओं को समझें। पत्नियों को ये चाहिए, ख़ास तौर से क्योंकि दुर्गा जी का व्रत है, कि अपने पति को सम्मान दें, रेस्पेक्ट करें उनकी, और पतियों को ये चाहिए कि उनकी भावनाओं को समझें। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को समझना चाहिए। तो चंद्रघंटा का जो स्वरूप है माँ का तृतीय स्वरूप, इस स्वरूप में माता ने महिषासुर का वध किया था। और महिषासुर के वध को करने में माता ने सबसे पहले जो उनका एक सेनानायक था जिसका नाम था चिचुर, तो चिचुर नामक राक्षस का वध किया। और सैकड़ों अरबों करोड़ों की संख्या में जो राक्षस थे उनका माँ ने तरह तरह से वध किया। और अंत में वध करने के बाद महिषासुर नामक, जिसने माँ को अपनी पराशक्ति दिखाने के लिए कभी हाथी का रूप रखा, कभी शेर का रूप रखा, कभी भैंसे का रूप रखा, तरह तरह के रूप दिखाए, लेकिन माँ, क्योंकि माँ खुद माया है और माया के सामने माया नहीं चलती, तो माया से कुछ छिपा नहीं। माँ ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से उसका वध किया और पूरे संसार को प्रफुल्लित और आनंदित किया। तो माँ परिपूर्णा है, सब कुछ पूर्ण करने वाली है। ऐसी माँ का अगर आप ध्यान धरते हैं, ऐसी माँ का अगर आप वंदन करते हैं, तो माँ चंद्रघंटा आपके जीवन में उजाला ले आती है, खुशियाँ ले आती है और आपके सारे काम स्वतः बनने लगते हैं। तो माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का आज आपने वंदन किया होगा। कल माँ के अगले स्वरूप की चर्चा होगी। तो आज माँ के चरणों में अगर आप इन 9 दिनों में कुछ नहीं कर सकते, तो मन से, दिल से, सच्चे मन से जय माता दी बोल के, जो भी माँ का मंत्र आपको सुलभ लगे, आसान लगे, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवार्थ साधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, कुछ ना बोल पाएँ, जय माता दी प्रेम से बोलिए। माँ के चरणों में अरदास कीजिए और वंदन कीजिए कि हे माँ, आप करुणामयी हो, सब कुछ करने वाली हो। ऐसा करते हुए अगर एक लौंग का जोड़ा और कपूर भी माता को समर्पित करते हैं, तो माँ आपके भंडार भरेगी और आपके इस व्रत को स्वीकार करेगी। तो आपके जीवन में आनंद रहे,
आपके सारे काम सुलभ हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे, जय माता दी। आपका दोस्त जितेंद्र सागर। वीडियो पसंद आए तो लोगों को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में अगले स्वरूप पे फिर चर्चा करेंगे। जय माता दी।